हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास के अंतर्गत तृतीय पाठ जिसका नाम है स्वावलंबनम पढ़ेंगे। स्वावलंबनम का तात्पर्य होता है स्वयं पर निर्भर होना, दूसरों पर आश्रित न होना। सर्वप्रथम इसका पहला गद्यांश देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रेयास्थाम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रेयास्थाम मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ क्या थे? दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत, समृद्ध थे, पैसे वाले थे, धन संपत्ति से युक्त थे। अतः तस्य भवने, उसके भवन में, भवने में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। सर्व विधानि अर्थात सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख के साधन, वे साधन जो कि सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे सुख प्रदान करने वाले सभी साधन आसन थे। अतः उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् उसके विशाले भवने, विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभा 40 स्तंभ आसन थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य उसके अष्टादश प्रकोष्ठेषु अर्थात 18 प्रकोष्ठेषु का तात्पर्य होता है कमरों में। उसके 18 कमरों में उसका एक विशाल भवन था जिसमें कुल कितने स्तंभ लगे हुए थे? 40 स्तंभ लगे हुए थे। कमरे कितने थे? 18। 50 गवाक्षः, जो 18 कमरे थे उनमें 50 अर्थात 50 गवाक्षः खिड़कियाँ। चतुर्चत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत् का तात्पर्य होता है 44 द्वाराणी दरवाजे। 36 अर्थात 36 विद्युत व्यजनानी, बिजली से चलने वाले व्यजनानी पंखे आसन थे। फिर से देख लीजिए, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे, 36 बिजली और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र वहाँ 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवका, 10 सेवक निरंतरम हमेशा कार्यम कुर्वन्ति स्म, कार्य करते थे। किसी भी धातु के पश्चात यदि स्म लग जाता है तो क्रिया किस में चली जाती है? लंग लकार अर्थात भूतकाल में चली जाती है। तो कुर्वन्ति स्म का तात्पर्य क्या हो जाएगा? करते थे। एक बार फिर से केवल अनुवाद देख लीजिए इसका। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अतः उसके भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उसके विशाल भवन में 40 स्तंभ थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। अब देखिए आगे। परम लेकिन कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृष्ण दंपति। परम लेकिन कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता, निर्धनो गरीब, कृषक दंपति, कृषक अर्थात किसान, दंपत्ति का तात्पर्य होता है पति पत्नी थे। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। श्री कृष्ण के माता पिता तो कौन थे? किसान थे और वो भी गरीब थे। जबकि जो श्रीकंठ था उसके पिता क्या थे? समृद्ध थे, पैसे वाले थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। तस्य गृहम, उसका घर, आडंबर विहीन, आडंबर का तात्पर्य होता है दिखावा, व्यर्थ का जो दिखावा होता है उससे विहीन यानी रहित था। आडंबरों से अर्थात दिखावे से रहित था। साधारण च और साधारण आसीत था। उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था अर्थात सामान्य था। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं था। आगे देखिए।
एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा, एक दिन, एकदा क्या है, एक अव्यय शब्द है। श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ, किसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः नववादने, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया, अर्थात श्रीकंठ अपने मित्र कृष्णमूर्ति के घर उसके साथ गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र, वहाँ, कृष्णमूर्ति है, कृष्णमूर्ति के तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने, एक तो कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने, स्वशक्त्या, अपनी शक्ति से अर्थात अपने सामर्थ्य से, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किया, आतिथ्य सत्कार किया, उसका स्वागत किया। वहाँ कृष्णमूर्ति ने उसके और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देख करके श्रीकंठ बोला, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि, अहम, मैं, भवताम, आपके, सत्कारेण, आदर सत्कार से, संतुष्टोऽस्मि, संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, केवलम इदमेव मम दुखम, केवलम, केवल, इदमेव, इदमेव का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इदम धन एव, इदम धन एव, मम दुखम, मेरा दुख है, केवल यही मेरे दुख का कारण है, यत कि तव ग्रहे, तुम्हारे घर पर, एको अपि, एक भी, भृत्य नास्ति, नौकर नहीं है, केवल यह ही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम, आप सबको, बहु कष्टम जातम, अत्यधिक कष्ट हुआ, मेरे सत्कार के लिए आप सभी को अत्यधिक कष्ट हुआ। मम गृहेतु वह कर्म करा संति, मम गृहेतु, मेरे घर पर तो, वह अनेक कर्म करा, काम करने वाले, संति हैं, मेरे घर पर तो अनेक काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, तदा क्या है, एक अव्यय शब्द है, मित्र, ममापि अष्टौ कर्म करा संति, ममापि, मेरे भी, ममापि का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मम धन अपि, यहाँ दीर्घ संधि है, अष्टौ कर्म करा संति, मित्र, मेरे भी 8 कर्म करा संति, अर्थात काम करने वाले हैं, हे मित्र, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। तेचे, और वे कौन कौन हैं, दौ पादौ, 2 पैर, दौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 आँख, ये मेरे काम करने वाले कौन कौन हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र, ये क्या है, काम करने वाले हैं। वापस देख लीजिए इसको एक बार। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। वहाँ कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, मैं आपके आदर सत्कार से संतुष्ट हूँ, केवल यह ही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मेरे आदर सत्कार के लिए आप सभी को अत्यधिक कष्ट हुआ। मेरे घर पर तो अनेक काम करने वाले हैं। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं, और वे हैं तेज, और वे कौन कौन हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र, ठीक है, और इसके अतिरिक्त द्वे श्रोत्रे च, और 2 श्रोत्रे अर्थात कान, और 2 कान। इस प्रकार से ये कितने हो गए, कुल 8 हो गए। कौन कौन से, 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। ये 8 क्या हो गए, मेरे काम करने वाले हो गए। कौन कह रहा है, ये कृष्णमूर्ति कह रहा है कि मेरे काम करने वाले कितने हैं, 8। एते प्रतिक्षण, ये सब प्रतिक्षण, मम सहायक, मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु
तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु लेकिन तव तुम्हारे भृत्यः नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र च और सभी जगह उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो स्वीकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्याधीन है, नौकरों के अधीन हो, नौकरों के भरोसे हो। तुम तो अपने कार्य के लिए किसके भरोसे हो? नौकरों के भरोसे हो। फिर क्या कहता है वो, यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी, यदा यदा जब जब ते अनुपस्थिता वे अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा तब तब तुम कष्टम अनुभवसी कष्ट का अनुभव करते हो। कि मेरे जो ये 8 काम करने वाले हैं, 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें और 2 कान, कुल ये 8 हो गए। तो ये 8 ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में रहूं कहीं भी रहूं हमेशा मेरे साथ रहते हैं। लेकिन तुम्हारे जो ये नौकर हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहते, तुम अपने काम के लिए भी इन पर निर्भर हो, और जब कभी ये उपस्थित नहीं होते तब तुम दुखी हो जाते हो, कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टं भवति, स्वावलंबने तु स्वावलंबन से तो सर्वदा हमेशा सुखमेव सुख की ही प्राप्ति होती है। स्वावलंबनम से अर्थात स्वयं पर निर्भर रहने से, आत्मनिर्भरता से सदैव व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। न कदापि कष्टम भवति, कदापि कष्टम न भवति, कदापि कभी भी कष्टम न भवति, कष्ट नहीं होता है। जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहता है, स्वावलंबी रहता है, उसे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। बल्कि जो स्वावलंबी व्यक्ति होता है, जो आत्मनिर्भर होता है, उसे सदैव सुख की प्राप्ति ही होती है, क्योंकि ये हर समय उसके साथ रहते हैं, उसके जो काम करने वाले हर समय उसके साथ रहते हैं। इस कारण से उनकी अनुपस्थिति में जो कष्ट होने वाला है वह उसे कभी भी प्राप्त नहीं होता है। फिर से देख लीजिए इसको, ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करते हैं, लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए ही नौकरों पर आश्रित हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबनम में तो या आत्मनिर्भरता में तो व्यक्ति को सदैव सुख की प्राप्ति होती है, कभी भी कष्ट प्राप्त नहीं होता है, कभी भी दुख नहीं होता है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है उसे सदैव किसकी प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है। और कदापि कष्टम न भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। किस व्यक्ति को कष्ट नहीं होता है? जो आत्मनिर्भर होता है। आगे देखिए, श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि, तव वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचनों को सुन करके, मम मनसी मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, महती अत्यधिक प्रसन्नता जाता, प्रसन्नता हुई है। मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। अधुना अहम अपि स्वीकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना अपि आज से ही, अधुना यानी आज से ही, या अब, अहम अपि मैं भी, स्वीकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयमेव स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करना चाहता हूँ, दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता। श्रीकंठ क्या कहता है कि अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करना चाहता हूँ, इच्छामि चाहता हूँ या इच्छा रखता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम साम्प्रतं गृहं चलामि, भवतु ठीक है, सार्धदशवादनम इदम, इदम यानी यह, सार्धदशवादनम का तात्पर्य, सार्धद्वादशवादनम का तात्पर्य क्या होता है? सार्ध का मतलब होता है साढ़े, और द्वादश का तात्पर्य होता है 12, वादनम बजे, सार्धद्वादशवादनम का तात्पर्य हो गया 12:30 बजे। तो इस समय 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम इस समय, गृहम चलामी घर चलता हूँ, तो अब मैं घर चलता हूँ। इस छोटे से प्रसंग से श्री कृष्ण
जो कृष्णमूर्ति था और जो श्रीकंठ था, उन दोनों के इस छोटे से प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को सदैव आत्मनिर्भर रहना चाहिए, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, साथ ही साथ व्यर्थ का जो आडंबर है, जो दिखावा है, उससे व्यक्ति को हमेशा दूर रहना चाहिए, उससे सदैव अपने आप को अलग रखना चाहिए।